लोमड़ी। ये चतुर केनाइन बड़ी ही हुनरमंद होती है। डकोटास की काली पहाड़ियां अब गहरी बर्फ से ढक चुकी हैं और बर्फ की इस चादर के नीचे चूहे छिपे रहते हैं। ऐसी जगह पर उन्हें पकड़ना बड़ा ही नामुमकिन सा लगता है, मगर इसके लिए नहीं, इसने बर्फ में करीब 1 मीटर नीचे छिपे चूहे को पकड़ने के लिए छलांग लगाई। लेकिन ये आखिर ऐसा कैसे कर लेती है? मुंह में शिकार फंसा होने की वजह से ये मादा पाइथन न भाग सकती है न लड़ सकती है। वे भले ही खतरनाक हो, लेकिन फाइटर नहीं है। हाइनास को मौका मिल गया और पाइथन का खाना छिन गया। अब इसे फिर से शिकार करना पड़ेगा। जब पूनम का चांद अंधेरे में रोशनी बिखेरता है, तब शेरों के एक कट्टर दुश्मन को जमीन पर आना पड़ता है। लेकिन ये यहां शिकार के लिए नहीं आई है। कुछ देर के इंतजार के बाद उसने अंडे देना शुरू कर दिया। एक के बाद एक उसने उस गड्ढे में 80 अंडे दे दिए, जिसे उसने एक घोंसले के तौर पर खोदा था। इतने छोटे से तालाब में इतने सारे जानवर होने के बावजूद हिप्पोस बहुत ही शांत है। खाने की कमी और बेहद गर्मी में इन्हें अपनी ऊर्जा बचाकर रखनी होगी अगर ये बारिश तक जिंदा रहना चाहते हैं। कई बार तो 100 बच्चों के नेस्ट में से एक ही जिंदा बचता है और कई बार एक भी नहीं। फॉरेस्ट कोबरा अफ्रीका का सबसे लंबा कोबरा है। 3 मीटर तक लंबा हो जाने वाला ये कोबरा इन जंगलों के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है। ये ज्यादातर अपने रास्ते में आने वाली छिपकलियों, चिड़ियों और बाकी मैमल्स का शिकार करते हैं। पर आज इस फीमेल की नजर किसी नई चीज पर पड़ी है। सूखते तालाब में इसे कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है। साल के ज्यादातर समय जंगल सूखा पड़ा रहता है, इसलिए इसे जमीन पर शिकार करने की आदत है। पर कोई सामने पड़े खाने को कैसे छोड़े? ये सामने लगी दावत का लुत्फ उठाना चाहती है, लेकिन ये तैरना नहीं जानती है। इसलिए इसे शिकार का तरीका सोचने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसा लग सकता है कि समंदर के ये छिछले हिस्से बहुत शांत हैं, मानो जिंदगी के लिए बहुत सुरक्षित जगह हो, लेकिन ये कोई जन्नत नहीं है। ये देखने में जानवर नहीं लगते, लेकिन ये असल में जानवर ही है।